हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है बोन। आज हम बोन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम बोन के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बोन इज़ द 1/3 कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा बॉडी का 1/3 कनेक्टिव टिश्यू होता है, फॉर्मिंग द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। द इनऑर्गेनिक कैल्शियम एंड सॉल्ट मेक इट हार्ड एंड रिजिड। जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम और सॉल्ट होती हैं वो बोन्स को हेल्प करती हैं हार्ड और रिजिड में, मजबूत बनाने में। और ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज नोन एन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स होती है। तो बोन क्या होता है? 1/3 कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी पार्ट होता है। ये फ्रेमवर्क की तरफ वर्क करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। तो आइए हम फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ बोन्स: सपोर्टिंग, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। तो बोन्स क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, मूवमेंट कराती हैं। गिव शेप टू द बॉडी, ये हमारे बॉडी को शेप देती हैं। सपोर्ट बॉडी वेट, तो ये बॉडी वेट को भी सपोर्ट करता है। प्रोटेक्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि प्रोटेक्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जैसे हमारा हार्ट और लंग्स को रिब्स जो होती हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। ब्रेन को स्कल सपोर्ट कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ब्लड सेल फॉर्मेशन क्या होता है? द रेड बोन मैरो फॉर्म्स इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द सर्टेन बोन इन द शीट ऑफ द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। फिर हम आते हैं बोन्स। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज द कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड फाइबर एम्ब्रेड इन द नियोप्लास्टिक। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज विच आर मेंशन्ड बिलो। तो क्या हो जाता है? कार्टिलेज जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे सेल्स और फाइब्रस के बीच में पाया जाता है। तो फिर ये क्या होता है? ये 3 टाइप के होते हैं: हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? कवर्स द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये हाइलिन कार्टिलेज जो होता है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट इन द इपिजेस्ट ETC। तो फाइब्रो कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। और इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है प्रेजेंट इन द ईयर। इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ईयर में। देखते हो आप हमारे इलास्टिक कार्टिलेज आपको समझ में आते हैं? जैसे कान है एकदम इलास्टिक हो जाता है तो वही हो गया। फिर यहाँ पे हो जाता है टाइप्स ऑफ बोन्स। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप। हम क्या करते हैं? शेप की बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इनरेगुलर बोन, पिनोमेटिक बोन एंड सिमोइड बोन। तो क्या हो गया? लॉन्ग बोन होती है जो बड़ी बोन हो गई, जैसे ह्यूमरस, फीमर, ये सब। शॉर्ट बोन कैल्केनियम, स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेटम, ये सब हो गए। फ्लैट बोन जैसे कि हमारा स्कल हो गया। इनरेगुलर बोन वर्टिब्रे, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लॉन्ग बोन। तो द बोन टिपिकली हैव अ longer, soft and 2 expanded ends on each side of the shaft. The shaft is known as ipsises and the end is called ipsises. Example, humerus and femur. जैसे कि आप देख सकते हो लॉन्ग बोन होता है वो टिपिकली हैविंग अ शाफ्ट एंड जो उसके एजेस एंड्स होते हैं वो दोनों साइड होते हैं। अब आते हैं हम शॉर्ट बोन की तरफ। दीज आर बोन्स शॉर्टर, पोस्टर एंड कैन बी एनी शेप। ये किसी भी, ये शॉर्ट बोन जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं और किसी भी शेप की होती हैं, जैसे कि कार्पल बोन्स, शॉर्ट बोन हो गई ये सब। फ्लैट बोन, दीज आर द बोन्स आर फ्लैट इन द प्रेजेंट।
क्या क्या होती हैं, स्कैपुला, रिब्स, स्टर्नम, ये सब फ्लैट बोन हो जाती है। जैसे स्कैपुला आपने देखा होगा एकदम फ्लैट होती है। फिर होता है इनरेगुलर बोन। दीज बोन्स आर कम्प्लीटली इनरेगुलर इन शेप, जैसे कि वर्टिब्रा, हिप बोन, बोन इन द बेस ऑफ स्कल, ये बिल्कुल ही इनरेगुलर होती है। इनका कोई भी शेप, मतलब कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता है। Pneumatic bone can be also under the irregular bones. The characteristic difference in the present large air space in these bones, which makes them light in a weight, and thus they form the major protection of the skull. जैसे कि स्केफॉइड हो गई, मैक्सिला हो गई, ये सब हो जाती हैं। आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हो कि क्या है कि कौन कौन सी बोन्स इन प्यूनोमेटिक बोन्स होती हैं। फिर सिसोमॉइड बोन्स क्या होती है? दीज आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूबल इन टेंडन्स एंड जॉइंट कैप्सूल्स। तो कैसा पटेला, पीसी फॉर्म, ये सब क्या होती हैं? एकदम सिसोमॉइड्स बोन्स होती हैं। जैसे पटेला आपके नी जॉइंट में पाया जाता है, पीसी फॉर्म जो होता है वो आपके रिस्ट जॉइंट में पाया जाता है, रेडियो कार्पल जॉइंट्स में देख सकते हो आप। On the basis of development, there are 3 basic types are mentioned below: membranous bone, cartilaginous bone, and membrocartilaginous bone. तो यहाँ 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हो जाता है membranous bones. These bones are ossified in membrane for कंडीशन। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं बोन ऑफ द वेटल, स्कल ऑफ द फेशियल बोन्स। इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं इसकी? फेशियल बोन्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। और ये कार्टिलेजिनस बोन्स जो होते हैं, दे आर ऑसिफाइड इन द कार्टिलेजिनस एंड थस डिवाइड्स फॉर अ परफॉर्म्ड कार्टिलेजिनस मॉडल। ये देखो आप थोरैसिक को रिब केज जो होते हैं उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको हम थोरेसिक केस भी कहते हैं और रिब केस भी कहते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।